ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। झारखंड में इस वक्त छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन जारी है और यहाँ पर छात्रों की मांग है कि सीबीआई जांच हो। लेकिन अहम सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहते? क्या वो सीबीआई जांच से भाग रहे हैं? इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय सिंह जी। उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर एक अहम सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या हेमंत सोरेन सीबीआई जांच से भाग रहे हैं? क्योंकि जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद भी जो छात्र हैं, जो सड़कों पर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन तो जारी रहने वाला है। तो क्या यहाँ पर आखिर जो सीबीआई जांच की मांग है, तो आखिर मामला कहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अब छात्रों की मांग है, एक तो सीबीआई जांच का भी है जी। और उन 13 अब तक जो भी परीक्षाएं हुए हैं, तो उन परीक्षाओं को छात्रों का कहना है कि जो 13 परीक्षाएं अब तक झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित की गई हैं, इन 13 परीक्षाओं को रद्द किया जाए। जी। और सरकार जो है 3 परीक्षा रद्द करने को तैयार हुई है। तो ये सरकार कह रही है कि हम मांगे मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और छात्रों से बात भी कर रही है। लेकिन इसमें पेच क्या है कि छात्र जो चाह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो या फिर एक ऐसे रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए ताकि इस मामले के पूरे तरीके से पर्दाफाश हो। जी। अब इसमें हेमंत सोरेन सरकार की संकट ये है कि अगर सीबीआई जांच कराने की अनुशंसा अगर वो करते हैं, तो ये सीबीआई जांच का अनुशंसा होने के बाद वो राजनीतिक रूप से राजनीतिक पिच पे घिरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब सीबीआई जांच होगी तो केंद्र सरकार को एक मसला मिलेगा कि इसमें किस तरीके से घपले हुए हैं। क्योंकि आपने कल ही जो गिरफ्तारी हुई, छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उसी समय जो है झारखंड के जो उस जेपीएससी के पूर्व सचिव हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और उनपे आरोप है। और उनपे आरोप कोई और नहीं लगाया है। जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था TDPL, उसके जो है मार्केटिंग मैनेजर ने आरोप लगाया है कि ये कमीशन मांग रहे थे, 20% हमसे पहले रकम मांग रहे थे और इसके एवज में जो है जो कैंडिडेट जो उसमें सिलेक्शन होता, भाई जिनके पेपर बेचे जाते, उनसे 30-40 लाख रुपए की उगाही की बात हो रही थी। अच्छा, तो सामने वाला गवाह अगर इस तरह की बात कर रहा है, वो भी एक IAS अधिकारी पे, तो पूरी तरीके से सरकार के गिरे बांध तक तो मामला था कि भाई आप कोई एक सचिव स्तर का अधिकारी इस तरह से काम कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी मिली भगत है। और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पे CJP का प्रदर्शन हुआ और पूरे देश में एक छात्रों का उबाल हुआ, तो उससे जो है भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी हुई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना, बिल्कुल प्रधानमंत्री। सर, यहाँ पर मेरा यही अहम सवाल था कि जब यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ, हमने देखा कि CJP जब सड़कों पर उतरी, तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो वहां पर तो कोई इस्तीफे की मांग भी नहीं हो रही। सिर्फ एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो। और यहाँ पर जो छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर जो CID है वो निष्पक्ष जांच कैसे करेगी जब वो खुद ही जो सरकार के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिर जो ये बच्चे हैं, जो छात्र सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों का चोला और गेरुआ पहनकर जो है यहाँ पर विपक्ष राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। और जो एक कंपनी है उसको भी उन्होंने कहा है कि उसके जो तार हैं वो यूपी से जुड़े हुए हैं, वो यूपी की कंपनी है। तो क्या यहाँ पर ये जो छात्र हैं सड़कों पर, ये क्या पूरे जो छात्र हैं झारखंड के, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या इतने छात्र? देखिए, इस पूरे आंदोलन की आप न्यूज़ देखेंगे तो जब से आंदोलन हुआ, 17 दिन आंदोलन होते हुए हो गया, तो झारखंड हेमंत सोरेन सरकार की इनको सिंपैथी दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं। कल आपने देखा कि इस तरीके से छात्र विधानसभा के परिसर तक पहुंचे। ये अमूमन कम होता है किसी भी राज्य में। विधानसभा के गेट तक पहुंच जाना ये बहुत बड़ी बात है जब आंदोलनकारी, और उसके बाद के उससे कि 144 लागू है। बिल्कुल, और वहां पर इतना पुलिस बल मौजूद भी था। बिल्कुल, हाँ, तो उसके बावजूद वहाँ छात्र चले गए। इसके मतलब कि हेमंत को, सरकार को ये पता है कि अगर यहाँ कुछ भी हम चूक होती है, हमारी सरकार से अगर थोड़ी बहुत भी चूक होती है, तो ये एक मुद्दा बन जाएगा और ये नेशनल मुद्दा बने। तो सरकार की एक सिंपैथी है। और आज सुबह से मैं देख रहा हूँ झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन खुद अपने एक्स पोस्ट पे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने ये ट्वीट किया है कि जो भी छात्र रांची आए थे, वो अपने अगर घर पहुंचना चाहते हैं तो उनके लिए बसें सरकार चला रही है। आप मतलब भारतीय आंदोलन के इतिहास देखेंगे तो ऐसी पहली बार है कि कोई सरकार जो है बसें चला रही है छात्रों के जाने के लिए, जो कई जगह से आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं उसके लिए बसें चला रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये एक तरीका है हेमंत सोरेन सरकार की कि हम छात्रों की सिंपैथी को गेन करें
उनकी जो भावना है उसको हम कुरेदे नहीं, क्योंकि वो देख चुके हैं सीजेपी के प्रदर्शन में जिस तरीके से छात्रों का उबाल था, और सरकार बिल्कुल। जब बात नहीं कर रही थी 10 दिन आंदोलन के जी। होने के बाद, उसके बाद किस तरीके से फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बार बार वीडियो बनाना, और जी। तो ये इससे सीख मिली है हेमंत सोरेन सरकार को, और ये चाह रहे हैं कि कहीं से हम इसको न चूके। लेकिन सर, हमने देखा कि इतने दिनों से ये आंदोलन जारी है और छात्रों की एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो, और यहाँ पर हेमंत सरकार झुकती हुई नजर नहीं आ रही है। तो क्या यहाँ पर हेमंत सरकार के लिए जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी, और आखिर अब हेमंत सरकार कौन सा रास्ता चुनते हुए नजर आएगी? देखिए, वो सीआईडी के द्वारा लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी। तो ये 20 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब छात्रों की मांग है कि सीआईडी आपका एजेंसी है भाई, सीआईडी राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। तो भाई सीआईडी अगर कोई जांच करेगी तो क्या वो स्वतंत्र जांच होगा, क्या वो सही जांच होगा? तो सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब हेमंत सोरेन के सामने ये संकट है कि अगर सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हैं तो हमारे लिए राजनीतिक रूप से गल्ले की फांस बन जाएगी। जी, सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वहां विपक्ष में है। अच्छा, विपक्ष का काम क्या है? आपने केंद्र में क्या किया? जब सीजेपी का प्रदर्शन हुआ तो केंद्र में विपक्ष ने भी लपका इस पूरे मुद्दे को। राहुल गांधी आज तक उस मुद्दे को लपके पड़े हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ दे? आज भारतीय जनता पार्टी वहां मार्च कर रही है, बंद का ऐलान किया है रांची में, तो वो भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और हेमंत सोरेन के सामने यही संकट है कि अगर, क्योंकि गड़बड़ी तो हुई है, आप जब पूर्व सचिव को गिरफ्तार करते हैं और जिस कंपनी को आपने टेंडर दिया उसका अगर मार्केटिंग मैनेजर इस बात को कबूल लिया कि भाई ये पूरे लेन देन का मामला हुआ था और रकम मांगी गई थी, तो इसमें तो पूरी तरीके से सरकार घिरती दिख रही है, और छात्रों की मांग भी जायज है। अब छात्रों का कहना है कि जब 13 परीक्षाएं अब तक हुई है इनके, जब तक ये सचिव थे, तो ये कौन सी परीक्षाएं सही हुई होगी? जी सर, तो यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगी मैं आपसे। सर, जिस तरह से हमने देखा कि दिल्ली में जो है प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ, उसके बाद झारखंड में हुआ छात्रों का आंदोलन, तो क्या एक नया जो ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा यहाँ पर छात्रों ने जो है उनकी मांग थी, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया, लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर झारखंड में भी वही स्थिति देखने को मिल रही है, हालांकि वहां पर इस्तीफे की मांग नहीं है। तो क्या एक ट्रेंड यहाँ पर पनपता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये शुभ संकेत है। मतलब आप छात्र के मुद्दे पर अगर आंदोलन हो रहा है या छात्र सड़कों पर दिख रहे हैं परीक्षा को लेकर, तो ये अच्छी बात है। आप देखिए कितने ऐसे राज्य हैं, मतलब ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आप एक सेशन जो है नॉर्मल, अगर कोई ग्रेजुएशन छात्र करना चाहता है, 3 साल का सेशन है, 5 साल तक लगते हैं बच्चों को जो है ग्रेजुएशन करने में। तो ये तो विडंबना है। और छात्रों के मुद्दे पर अगर आंदोलन हो रहा है या उसकी बात हो रही है, ये अच्छी बात है कि भाई छात्र समय से परीक्षा दे, उसके समय से रिजल्ट आए, परीक्षाओं में अनियमितता न हो। ये मतलब इसमें किसी तरीके की राजनीति की बात होती है, ठीक है, जो जहां विपक्ष में वो करेगा, और सरकार को इस पे निष्पक्ष तरीके से आना पड़ेगा आपको, क्योंकि छात्र अब उस मुद्रा में नहीं है कि नहीं हम देखेंगे कि चलो परीक्षा का एग्जाम मेरा कैंसिल हो गया, फिर से जब डेट निकलेगा तो हम एग्जाम देने जाएंगे। वो अब इसके बाद अपने अधिकार को समझ रहे हैं कि ये अब नहीं चलेगा, जो हुआ अब तक अब ये नहीं चलेगा। ये एक राज्य की बात नहीं है, बिहार में भी, बंगाल में भी, सभी जगह ये मांगे अब धीरे धीरे उठ रही है कि इस परीक्षा में अनियमितताएं हो रही है। अभी अब बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो TRE 4 जो है शिक्षकों की बहाली होती है, उसको लेकर सरकार ने अनाउंस पहले किया था कि हम इतने बहालियां लाएंगे। लगातार छात्र सड़कों पर प्रदर्शन किए, कई बार देखा आपने पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी, और अंततः सरकार को झुकना पड़ा, और अभी जो है बहाली निकली है। मतलब उसकी विज्ञापन नहीं है आया, लेकिन सरकार ने ऐलान किया कि हम बहाली लेंगे। इसी तरीके से बंगाल में भी, तो आप इसको एक शुभ संकेत मानिए। ये सर यहाँ पर हमने सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो देखा था कि पुलिस पर भी पथराव हुआ था, ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आई थी। तो क्या जो अराजक तत्व हैं उनकी एंट्री भी यहाँ पर झारखंड में देखने को मिल रही है? देखिए, ये राजनीति है। ये मूलतः क्या है कि ये कहेगी, सत्ता पक्ष तो कहेगी कि भाई इसमें जो भी आए थे ये छात्र नहीं थे, जो उपद्रवी थे। ये सत्ता का चरित्र ही ऐसा होता है कि सत्ता में जो भी जहां होता है उसके बचाव में इस तरह के दलीलें देते हैं, और विपक्ष का चरित्र जो है विपक्ष की तरह होता है। तो आप इसको राजनीतिक रूप से देखेंगे तो ये चरित्र का मामला है, और किसी राजनीतिक पार्टी में ये हिम्मत नहीं है कि सच को स्वीकारे। अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो आप उसको समर्थन दें,
आप अगर किसी तरीके के अराजक तत्व के साथ मिलकर या प्रदर्शन में शामिल कर रहे हैं तो ये गलत बात है, बिल्कुल। चाहे रांची में हो या दिल्ली में हो। जी ये एक सत्ता का चरित्र और विपक्ष का चरित्र होता है और इसमें छात्र पीछे पीछे जाते हैं। जी, तो यहाँ पर अब जो है हेमंत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, वो है कि जो छात्र हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।